नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा व्यापक अभियान की घोषणा की गई। संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि देश भर से 250 जिलों के दौरे के बाद हर गांव शहर में साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र शुरू किए जाएंगे। उनका लक्ष्य 1 लाख केंद्र है। इन केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में भी विकसित कर ब्लड प्रेशर जाँच, जरूरतमंदों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी। साथ ही हिंदू हेल्पलाइन, महिला सुरक्षा उपकरण वितरण और जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने व्यापार, रोजगार और सामाजिक एकजुटता में हिंदू समाज को सशक्त करने का आह्वान किया है। नमस्कार। मेरा पूरे भारत का नवंबर से आज तक का 6 महीने का कार से दौरा हुआ है। आप विदर्भ के अध्यक्ष हैं, इसलिए विदर्भ का कहा। 250 डिस्ट्रिक्ट, 1500 तहसील, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक भी है। फ्रॉम आसाम टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। मेरा इस समय का मिशन मंगल शनिवार शाम हर गांव और शहर की हर कॉलोनी में साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र। अब तक 30,000 हनुमान चालीसा हो चुके हैं। हम 1 लाख हनुमान चालीसा का लक्ष्य लेकर संगठनात्मक आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी मैंने बताया, हमारा लक्ष्य अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, यह सभी गतिविधियों का केंद्र हनुमान चालीसा केंद्र। समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू। तो समृद्ध हिंदू के लिए हमारी हनुमान चालीसा के द्वारा जो योजना शुरू की है, यह एक हनुमान चालीसा 100-150 घरों में थैली बांटेगा। हर रोज एक परिवार 1 मुट्ठी अनाज, एक परिवार का महीने में 1 किलो, महीने में 1 बार यह अन्न एकत्रित करके वहाँ के गरीबों को बांटना। 1 लाख हनुमान चालीसा, 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों से 1 मुट्ठी अनाज और लाखों गरीबों को अन्न। समृद्ध हिंदू। दूसरा, पहले से हमारी योजना किसी भी हिंदू को भारत में कहीं भी मदद की, हिंदू हेल्पलाइन। अब मदद के लिए हिंदू हेल्पलाइन हनुमान चालीसा से कनेक्ट हो गई। हनुमान चालीसा चलता है, वहाँ किसी भी हिंदू को मदद चाहिए तो देश में कहीं पर भी हिंदू हेल्पलाइन से मदद होगी। तीसरा, देश में 40 करोड़ ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज है। आधे अनडिटेक्टेड है। अनडिटेक्टेड है इसलिए दवाई नहीं लेते हैं, परिणाम ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक, हार्ट किडनी फेलियर। हमारा जहां हनुमान चालीसा, वहां मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच। मेरा अंदाज है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ परिवारों की ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच। तीसरा है। चौथा, जांच के बाद रोग निकलता है, पैसे नहीं हैं, तो मुफ्त में नागपुर में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा। मैंने नागपुर हूँ इसलिए नागपुर किया। देश में सभी जगह पर यह हमारा हेल्थ का अभियान। हेल्थ में हमने एक और चीज की है, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग। रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग मानी 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज है। एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा तो कंट्रोल में रहेगा। हम ऐसी 15 मुद्दे की ट्रेनिंग कौन देगा? हनुमान चालीसा। तो हमारा हनुमान चालीसा यह स्वास्थ्य केंद्र है। हनुमान चालीसा केंद्र यह वेलनेस केंद्र है। वहाँ महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना और रोजगार। हिट बैक, he will retaliate। मैं महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद देता हूं
कि महिला पुलिस कर्मचारियों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाकर नासिक का षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। पुलिस को लोग डांटते रहते हैं, मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। सब गिरफ्तार हुए हैं, पर मेरी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर सबको फांसी दो, पकड़े जाते उनका एनकाउंटर करो, तुरंत न्याय। और यदि यह करने में सरकार विफल रही तो हर गांव में शिवाजी खड़े हो जाएंगे। शिवाजी खड़े होने का अर्थ आप समझ लो क्या होने वाला है। यह तो मुगलों की आंधी की भांति चल रहा है। मेरी ओर से 2 अभियान, एक खरीदी हिंदुओं से ही करेंगे और रोजगार हिंदुओं को ही देंगे। मैं लीगल शब्द का प्रयोग किसका नहीं देना उसमें आ गया है। एक मुस्लिम महिला को टीसीएस में रोजगार दिया, इसलिए धर्मांतर कर रही है ना। मैं सभी हिंदू व्यापारियों को अपील करूंगा कि रोजगार हम हिंदुओं को ही देंगे। मैं देश के सभी बिजनेसमैन व्यापारियों में कैंपेन चलाना रहा हूं, खरीदी हिंदुओं से करेंगे। और दूसरा, हम स्कूल कॉलेजों में सावधान अभियान। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी शुरू हो रही है, तो हम वैकेशन में जगह जगह पर 5-25 बेटियों के प्रोग्राम करवा के स्कूल कॉलेज की हमारी बेटियों को जगाना। और मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करूंगा कि अपनी 5 साल की बेटियों को समझाओ। कोई मुझे सेक्युलर से कोई लेना देना नहीं है, हमारी बेटियों को बचाने से लेना देना। समझाओ हम कौन हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को मारने वाले कौन हैं, सीधा समझाओ। यदि हमारी बहन बेटियों को टारगेट करता है तो हम फुल डिवाइड की ओर जाएंगे। वैकेशन में हम घरों में, गांवों में, मोहल्लों में करेंगे। स्कूल कॉलेज शुरू होती है। महिला सुरक्षा प्रशिक्षण, मेरी संस्था का नाम है राष्ट्रीय महिला परिषद बहनों की और युवतियों की ओजस्विनी। वह जगह के ऊपर स्कूल कॉलेजों में महिला प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। आज मेरे पास नहीं, ट्रेनिंग के लिए मैंने स्वयं इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, पर्स में रहेगा। लगा कि कोई घेर लेंगे, बाहर निकालकर बटन दबाएंगे, वायर निकलेगा, वायर से करंट निकलेगा, सांप की भांति किसी को दिखाई देगा और यह करंट टच करेगा तो ऐसा झटका लगेगा जिंदगी भर नजर नहीं दिखा देगा। यह सभी स्कूल कॉलेजों में महिला सुरक्षा अभियान, साथ में ऐसे प्रयोग दिखाए जाएंगे कि पिट कर आए, पर उस समय हम सिखाएंगे कि हम कौन है, वह कौन है। मेरी सभी पेरेंट माँ बाप से अपील है, बचपन से अपनी बेटियों को सिखाओ। और थोड़ी भी बात ध्यान में आती है, पुलिस को जानकारी दो, हमारे जैसे संगठन को जानकारी दो। हम भी ये परिवार के लिए डटकर खड़े रहेंगे। पहले ऐसा लगता था कि यह आइसोलेटेड एकाध घटना है, अब अनेक घटनाओं से लग रहा है कि इस्लामिक लव जिहाद का षड्यंत्र ही है। इस्लामिक लव जिहाद का षड्यंत्र है तो स्कूल कॉलेजों में भी सावधानी और हिंदू के अलावा नौकरी देना बंद करना, यही हमारा हिंदुओं के नाते रिस्पॉन्स होगा। भगवान की कृपा से मेरा संगठन अब गांवों तक, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ऑलरेडी फैल चुका है, इसलिए गांवों तक यह संदेश देने की हमारी संगठनात्मक क्षमता
5 साल पहले नहीं थी, आज खड़ी हो गई हैं। हम बहन बेटियों को बचाने के लिए सावधान अभियान वैकेशन में, गांव में, मोहल्ले में और स्कूल कॉलेज शुरू होने के बाद स्कूल कॉलेज में महिला सुरक्षा अभियान के द्वारा करेंगे। इतना ही मुझे बताना है, आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रवीण भाई, आपने जो आह्वान किया हिंदुओं से ही करेंगे, हिंदुओं से खरीदना है और रोजगार हिंदुओं से। उसमें अगर ऐसी कोई अगर बात करता है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर सेक्युलर की बात हो, क्या लगता है सरकार की क्या विडंबना हो सकती है? मुझे सरकार से कोई समस्या नहीं है। देवन भाव भी प्यार करते हैं और वह तो एडवोकेट है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, वह भी कड़ी सजा करवाएंगे। मुझे कोई सरकार से कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सब मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं अपने रास्ते से आगे बढ़ रहा हूं, वह रास्ता से हटने वाला नहीं हूं। लव जिहाद के बारे में इतना धर्मांतर हुआ है, सामने आ रहा है, और इनका कनेक्शन मलेशिया तक का है, ऐसा भी बोला जाता है। कंपनी वालों को क्या करना वह कंपनी तय करे। टाटा बहुत रेप्यूटेड, अनेक शताब्दियों की संस्था, दे विल टेक ए प्रॉपर एक्शन, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने कहा TCS के चेयरमैन से भी मेरी दोस्ती रही है, डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन। मेरी जानकारी के शायद उन्होंने सेंटर भी बंद कर दिया है और अपने TCF के सभी TCS के यूनिट में ऐसे जिहादी है, उनको आइसोलेट करके हटाओ। ईरान छोड़कर यहाँ आए हैं ना, ईरान छोड़कर आए हैं ना टाटा वाले, कम से कम जिहादियों के कारण ईरान छोड़ना पड़ा है। तो अपने TCS में जिहाद न हो, वह टाटा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम था भोपाल में, उससे रिलेटेड अभी कुछ नया शुरू करेंगे क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए? त्रिशूल दीक्षा पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा था। महिला में महिला सुरक्षा अभियान, उनमें 2 हिस्से हैं। एक घंटे की ट्रेनिंग है। जूडो कराटे नहीं जानने वाली हमारी बेटी कोई ने हाथ लगाया तो पिट कर आएगी, प्रवीण तोगड़िया की गारंटी है। दूसरा, पीटने की इनकी इच्छा नहीं है तो छोटा इंस्ट्रूमेंट पर्स में देंगे, बाहर निकालकर बटन दबाया तो 300 लोगों को झटका देकर ऐसे भगाएंगे कि दूसरी बार नजदीक नहीं आएगा। यह हमारा 2 अभियान ऑलरेडी शुरू किया है, पर लव जिहाद की घटना के बाद मैं टोटल उस पर ध्यान देकर उसकी गति बढ़ा रहा हूं। सरकारें कांग्रेस की है, भाजपा की, काम पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है, पर सरकार काम करती है इसलिए हमें काम नहीं करना, ऐसा तो मेरे जीवन में कभी मैंने नहीं सुना था। और हम काम कर रहे हैं, उनका अर्थ सरकार नहीं कर रही है, ऐसा भी मैंने नहीं सोचा था। सरकार भी रेशन का अन्न दे रही है, मैं भी हिंदू रेशन सिस्टम खड़ी कर रहा हूं, तो दोनों मिलकर कोई भूखा नहीं रहेगा। सरकार भी रोजगार दे रही है, मैं रोजगार पर जा रहा हूं। मेरा जहां हनुमान चालीसा चलेगा, वहां बेरोजगार युवक युवती को फॉर्म भरवाकर 25, 30, 40 रुपया की जो ट्रेनिंग का खर्च होता है, वह देखकर मुफ्त में ट्रेनिंग और आधे से ज्यादा लोगों का प्लेसमेंट अर्थात रोजगार व्यवस्था लेकर हम 1-2 महीने में आगे बढ़ रहे हैं। पर सरकार जितना कर सकती है वो कर रही है, हम भी करें और मिलकर करें। उनका अर्थ यह नहीं है कि सरकार नहीं कर, सरकार भी कर रही है। और हमारे नरेंद्र भाई, अमित भाई और देवेन भाव अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा अभिप्राय है। महाराष्ट्र में ऐसे मामले, जजमेंट आपका गलत है। महाराष्ट्र को नहीं, पूरे भारत और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूँ, मैंने अभी रांची का उदाहरण दिया, मैं बिहार से आया हूँ, मैं 6 महीने में 250 डिस्ट्रिक्ट 1500 तहसील क्रॉस करके आया हूँ। पूरे देश में लव जिहाद हिंदुओं को निशाना की आंधी चली है। या तो सरकार रोके या हर गांव में शिवाजी खड़े हो जाएंगे। फिर मत कहना कि ये हो गया, नहीं, उनकी सूची से सेंचुरी लग जाएगी सचिन तेंदुलकर की, जिहाद की। इसलिए हर जगह पर हमें सबको सावधान रहना है, प्रत्येक परिवार को सावधान रहना है, वरना जमीन भी जाएगी,
बेटी भी जाएगी, सम्मान भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी, रोजगार भी जाएगा। ये मोतीलाल जी बैठे हैं, उनका गांव गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में मैं जाकर आया, वह रोहिंग्या ने गांव का कब्जा ले लिया। यह गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का 1500 की आबादी का गांव है, काछीवानी। मैं जाकर आया, रोहिंग्या प्रैक्टिकली आधार कार्ड सब बना दिया, रेशन कार्ड। हिंदुओं को गंभीरता से जागना होगा, वरना गांव भी नहीं बचेगा, जमीन भी नहीं बचेगी, नौकरी नहीं बचेगी, बेटी नहीं बचेगी, भारत भी नहीं बचेगा। एक अमरावती का नमूना, कितनी बहन बेटियों को फंसाया, और हिंदू नाम से फंसाया होगा सबने। इसलिए हिंदू राष्ट्र या नहीं है चर्चा का मुद्दा हो सकता है, पर हिंदू खतरे में, हिंदू टारगेट पर है। मेरा विश्वास है नरेंद्र भाई, अमित भाई और देवेंद्र भाव कड़ाई से निपटेंगे और जनता को जगाने का काम हम करेंगे। कड़ा कानून बनाना लव जिहाद विरुद्ध एक बात, घटना बनती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना दूसरी बात, तो 2-3 महीने में सजा करना तीसरी बात। ये 3 यदि हो जाता है तो काफी मात्रा में नियंत्रण होगा, सरकार करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और मेरी बात देवेंद्र भाव जरूर सुनेंगे, डायरेक्ट भी सुनते हैं तो आपके द्वारा ज्यादा सुनेंगे।